एक ऐसा गीत जो कभी आजादी की जंग का नारा बना, एक ऐसा स्वर जो अशफाक उल्लाह खान से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक की जुबान पर इंकलाब के नारों के साथ गूंजता रहा। ये वही गीत है जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लाखों दिलों में देशभक्ति की ज्वाला जलाई। लेकिन अब वही वंदे मातरम एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। क्या है पूरा मामला? केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक वंदे मातरम के सभी 6 पैरा सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक योजनाओं में गाना अनिवार्य किया गया है। निर्देशों के अनुसार इसे राष्ट्रगान जन गण मन से पहले गाया जाएगा और इसकी निर्धारित अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड बताई गई है। सरकार का कहना है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसके सम्मान और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। हालांकि इस फैसले के बाद सियासी और मजहबी हलकों में बहस तेज हो गई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसका विरोध जताया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल खड़े किए। अरशद मदनी क्या समझ लिया है? ये पाकिस्तान है क्या? उस पर तो एक बोली नहीं निकला। हमारी मंदिरें टूट गई। यहाँ अगर वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे वो, मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या अदनी। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। एक और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु नई गाइडलाइंस को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी और आरएसएस इसे राष्ट्रीय सम्मान और सांस्कृतिक गौरव का विषय बता रहे हैं। वंदे मातरम एक सांस्कृतिक वाक्यांश है जिसका अर्थ है, हे माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये केवल एक गीत नहीं बल्कि आंदोलन की आत्मा बन गया था। सर क्या रुख है सर वंदे मातरम? देश की लड़ाई के, देश के आंदोलन में वंदे मातरम की तो वे बात कर रहे हैं जो कभी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे, जिनका कोई मतलब नहीं था। फिलहाल इस ऐतिहासिक गीत पर सियासत का तूफान जारी है, जहां एक पक्ष इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रहा है। मदनी हो या कोई भी भारत में रहने वाला व्यक्ति हो, वंदे मातरम का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। मैं तो संत हूँ, राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी नारे के साथ मैंने राजनीति में प्रवेश किया था कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। मैं कल ही स्वातंत्र वीर सावरकर की जन्मस्थली भगूर नासिक में प्रणाम करके आया हूँ और मैंने पूरे नगर पंचायत में लोगों को देखा कि जो हजूम मुझे दर्शन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए दौड़ा, केवल वंदे मातरम के साथ ही नमस्कार कर रहे थे। तो वंदे मातरम भारत की आत्मा है और किसी भी समझदार राष्ट्रभक्त को इस वंदे मातरम का अपमान करने का अधिकार नहीं। वहीं दूसरा पक्ष इसे व्यक्तिगत आस्था और संवैधानिक स्वतंत्रता के नजरिए से देख रहा है।